2 दिन पहले एक हत्या के प्रयास से बचने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की उद्घाटन रात में अपने दाहिने कान पर पट्टी बांधे हुए विजयी रूप में प्रवेश किया। यह दृश्य पहले से ही नाटकीय मोड़ों से परिभाषित एक राष्ट्रपति अभियान में नवीनतम प्रेरक दृश्य था। जब मिस्टर ट्रंप स्क्रीन पर बैकस्टेज दिखाई दिए और फिर एरिना में आए तो जीओपी डेलीगेट्स ने जोर जोर से खुशी मनाई। इस दौरान म्यूजिशियन ली ग्रीनवुड ने गॉड ब्लेस द यूएसए गाया। कन्वेंशन ने औपचारिक रूप से पूर्व राष्ट्रपति को रिपब्लिकन टिकट का प्रमुख नामांकित किया। ट्रंप ने हॉल को संबोधित नहीं किया। उनका स्वीकृति भाषण गुरुवार को निर्धारित था, लेकिन ग्रीनवुड के गाने के दौरान वे चुपचाप मुस्कुराए और कभी कभी हाथ हिलाया। वे अंततः अपने नवनियुक्त रनिंग मेट ओहियो सेन, जेडी वेंस के साथ शामिल हुए। शेष रात के भाषणों को सुनने के लिए अक्सर एक शांत अभिव्यक्ति और मितभाषी प्रतिक्रियाओं के साथ, जो एक निर्द्वंद्व शोमैन के लिए असामान्य थी। यह स्वागत यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि भीड़ ट्रंप के प्रति कितनी गहरी लगाव रखती है, जिसने 2016 में पार्टी के बाहर से नामांकन जीता था और अब सभी रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर दिया है, अधिकांश जीओपी आलोचकों को चुप करा दिया है और पार्टी की पंक्तियों में वफादारी का आदेश दिया है। हमें एक पार्टी के रूप में एकजुट होना चाहिए और हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होना चाहिए, कहा रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन माइकल व्हैटली, ट्रंप के चयनित पार्टी नेता, जब उन्होंने सोमवार के प्राइम टाइम नेशनल कन्वेंशन सत्र की। हमें राष्ट्रपति ट्रंप की तरह ही ताकत और दृढ़ता दिखानी चाहिए और इस राष्ट्र को एक महान भविष्य की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन व्हैटली और अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि उनके समन्वय के आह्वान बाइडेन और डेमोक्रेट्स तक विस्तारित नहीं थे, जो अभी भी चिंताओं से भरे हुए हैं कि 81 वर्षीय प्रश्न ट्रंप को हराने के लिए सक्षम नहीं है, और यह एक बड़ी चिंता है। उनकी नीतियां अमेरिका, हमारे संस्थानों, हमारे मूल्यों और हमारे लोगों के लिए स्पष्ट और वर्तमान खतरा हैं, कहा विस्कॉन्सिन सेन। रॉन जॉनसन पार्टी का स्वागत करते हुए उनके युद्धग्रस्त राज्य में, जिसे ट्रंप ने 2016 में जीता था, लेकिन 4 साल पहले बाइडेन से हार गए थे। शनिवार को पेंसिल्वेनिया रैली में गोलीबारी, जहां ट्रंप घायल हो गए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, स्पष्ट रूप से दिमाग में थी, लेकिन कार्यवाही उत्सवमयी थी। पिछले कुछ दिनों को चिह्नित करने वाले क्रोध और चिंता के विपरीत, कुछ डेलीगेट्स ने फाइट 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 का नारा लगाया, वही शब्द जो ट्रंप को भीड़ को चिल्लाते हुए देखा गया था जब सीक्रेट सर्विस ने उन्हें मंच से हटाया। उनका मुट्ठी उठाए और चेहरा खून से सना हुआ था। हमें अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए वोट डालने के लिए आभारी होना चाहिए, जो शनिवार को हुआ था, कहा न्यू जर्सी राज्य सेन माइकल टेस्टा ने, जब उन्होंने ट्रंप के लिए अपने राज्य के सभी 12 डेलीगेट्स की घोषणा की थी। जब ट्रंप ने आवश्यक संख्या में डेलीगेट्स को पार कर लिया तो एरिना में वीडियो स्क्रीन पर ओवर द टॉप लिखा हुआ आया गाना सेलिब्रेशन बजा और डेलीगेट्स ने ट्रंप के संकेतों के साथ नाचते हुए और तालियां बजाते हुए देखा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन संकेतों के साथ डेलीगेट्स ने प्रत्येक राज्य के समर्थन में मतदान करते हुए तालियां बजाईं। वक्ताओं ने ट्रंप और हत्या के प्रयास पर धार्मिक कल्पना का हवाला दिया। व्योमिंग डेलीगेट शेरिल फोलैंड उन लोगों में से थी जिन्होंने ट्रंप को शनिवार को जीवित देखकर फाइट के नारे को अपनाया, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक फोटो और वीडियो कहा। यह ट्रंप से बड़ा है, फोलैंड ने कहा। यह हमारे देश के लिए एक मंत्र है। एक और समय पर विकास ने सोमवार को कन्वेंशन फर्श पर मनोदशा को बढ़ावा दिया। ट्रंप के वर्गीकृत दस्तावेज मामले की सुनवाई कर रहे संघीय न्यायाधीश ने अभियोजन को खारिज कर दिया, जिससे पूर्व राष्ट्रपति को एक प्रमुख न्यायालयिक जीत मिली। ट्रंप के अभियान प्रमुखों ने कन्वेंशन को एक नरम और अधिक आशावादी संदेश देने के लिए डिजाइन किया था। ऐसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जो एक विभाजनकारी नेता को मध्यम मतदाताओं और रंग के लोगों के बीच अपनी अपील का विस्तार करने में मदद करेंगे। एक रात को अर्थव्यवस्था को समर्पित किया गया। डेलीगेट्स और एक राष्ट्रीय टीवी दर्शकों ने उन वक्ताओं से सुना
जिसे ट्रंप अभियान ने हर रोज अमेरिकियों के रूप में पेश किया। एक अकेली मां ने मुद्रास्फीति के बारे में बात की, एक संघ सदस्य जिसने खुद को आजीवन डेमोक्रेट के रूप में पहचाना, जो अब ट्रंप का समर्थन कर रहा है, एक छोटे व्यवसाय के मालिक, अन्य लोगों के बीच। विशेष वक्ताओं में ब्लैक रिपब्लिकन भी शामिल थे, जो ट्रंप अभियान के प्रयास के अग्रभाग में रहे हैं ताकि एक कोर डेमोक्रेटिक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक वोट प्राप्त कर सकें। यूएस प्रतिनिधि वेस्ले हंट टेक्सास से ने कहा कि बढ़ती ग्रोसरी और ऊर्जा की कीमतें अमेरिकियों की जेब पर चोट कर रही हैं, और रोनाल्ड रीगन को उद्धृत करते हुए मुद्रास्फीति को गरीबों पर सबसे क्रूर कर कहा। हंट ने तर्क दिया कि बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समस्या की समझ नहीं है। हम इस आपदा को ठीक कर सकते हैं, हंट ने कहा, ट्रंप को चुनकर और उन्हें वहीं वापस भेजकर जहां वह बिलोंग करते हैं, व्हाइट हाउस। स्कॉट, शायद पार्टी के सबसे प्रसिद्ध ब्लैक विधायक, ने घोषणा की, अमेरिका एक जातिवादी देश नहीं है। रिपब्लिकन ने वेंस के चयन को नवंबर में जीतने वाली गठबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम के रूप में सराहा। ट्रंप ने अपने रनिंग मेट की पसंद की घोषणा की जब डेलीगेट्स पूर्व राष्ट्रपति के नामांकन पर मतदान कर रहे थे सोमवार। युवा ओहियो सेन ने अपनी सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली आत्मकथा हिलबिली एलेगी के साथ राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसने उनके एप्लाचियन परवरिश को बताया और कामकाजी वर्ग अमेरिका के उन हिस्सों के लिए एक खिड़की के रूप में सराहा गया जिसने ट्रंप को आगे बढ़ाया। नॉर्थ डकोटा के गवर्नर डॉग बर्गम, जिन्हें संभावित उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में माना गया था, ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वेंस की छोटे शहर की जड़ें और देश की सेवा उन्हें अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के लिए एक शक्तिशाली आवाज बनाती है। फिर भी एकता के आह्वान के बावजूद सोमवार के शाम के सत्र के दो उद्घाटन वक्ता, जॉर्जिया के प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन और नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर उम्मीदवार मार्क रॉबिन्सन, पार्टी के कुछ सबसे भड़काऊ व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। रॉबिन्सन हाल ही में नॉर्थ कैरोलिना में एक चर्च सेवा के दौरान बोलते हुए दुष्ट लोगों पर चर्चा की, जिन्होंने उन्होंने कहा कि अमेरिकी ईसाई धर्म को धमकी दी। कुछ लोगों को मारने की जरूरत है, उन्होंने तब कहा, हालांकि उन्होंने कन्वेंशन मंच पर ऐसे उत्तेजक टिप्पणी नहीं की। ग्रीन ने 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर हमले के बारे में डेमोक्रेटिक जांचकर्ताओं के निष्कर्षों का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्होंने पिछले चुनाव को पूर्व राष्ट्रपति को क्रूसिफाई करने के लिए डिजाइन किया, लेकिन वह मर चुका नहीं है। ग्रीन ने कहा, ट्रंप जिंदा है।